स्वागत है आपका HP स्टोरी चैनल पर। क्या आप डरावनी कहानियों की दुनिया में कदम रखने के लिए तैयार हैं? तो चलिए शुरू करते हैं। खौफनाक कहानी। गर्मी की एक रात थी जब दिल्ली की सड़कों पर सन्नाटा छाया हुआ था। एक ट्रक ड्राइवर राजेश अपने लंबे सफर पर निकला था। उसके मन में थकान थी, लेकिन उसे अपनी मंजिल तक पहुंचने की जल्दी थी। जैसे ही वह एक सुनसान हाईवे पर पहुंचा, उसने अचानक अजीब सी चीखें सुनी। ये आवाजें इतनी भयानक थीं कि उसने अपनी कार रोकी और चारों ओर देखा। क्या यह सच में हो रहा है? राजेश ने सोचा। डर की एक लहर उसके अंदर दौड़ गई। उसने हिम्मत जुटाते हुए कार का दरवाजा खोला और बाहर आया। वहां एक पुरानी कहानी के बारे में सुन रखा था, एक भूतिया आत्मा जो रात में सड़क पर चीखती थी। राजेश ने अपनी लाइट्स चालू की और सड़क पर आगे बढ़ा। उसे एक महिला दिखाई दी जो पागल की तरह चिल्ला रही थी, मेरी बेटी, मेरी बेटी। वह लगातार रो रही थी। राजेश ने उसके पास जाकर पूछा, क्या हुआ आंटी? महिला ने कांपती आवाज में कहा, वह सड़क पर है, मेरी बेटी। राजेश ने उसकी बातों को गंभीरता से लिया। चलो, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। उन्होंने सड़क के किनारे चलना शुरू किया और अचानक राजेश को फिर से वही चीख सुनाई दी, माँ मदद करो। यह आवाज किसी छोटी बच्ची की थी। महिला घबराई और तेजी से दौड़ने लगी। राजेश उसके पीछे पीछे दौड़ा। जैसे ही वे एक पुरानी हवेली के पास पहुंचे, आवाजें और तेज होने लगीं। महिला ने कहा, यहां से नहीं जा सकते, ये वही जगह है। राजेश ने हवेली की ओर देखा। वह खंडहर में तब्दील हो चुकी थी, लेकिन उसके अंदर से अजीब सी रोशनी आ रही थी। राजेश ने कहा, हमें अंदर जाना होगा। जब वे अंदर गए तो वहां दीवारों पर अजीब चित्र बने थे। अचानक एक छोटी लड़की सफेद कपड़ों में उनके सामने आई। उसकी आंखों में डर था। कौन हो तुम? राजेश ने पूछा। बच्ची ने कहा, मुझे यहाँ से जाने दो। महिला ने उसे पहचान लिया और रोने लगी। तुम मेरी बेटी हो? राजेश ने कहा, हमें तुम्हारी कहानी सुननी होगी, तभी तुम मुक्त हो पाओगी। बच्ची ने आंसुओं में कहा, मैं खेल रही थी और अचानक सड़क पर एक गाड़ी आई। मैं मर गई। मेरी माँ मुझे बचाने आई, लेकिन अब हम दोनों यहाँ फंसे हैं। महिला ने सिसकते हुए कहा, मैंने तुम्हें खो दिया था। राजेश ने महसूस किया कि यह एक भयानक ट्रेजेडी थी। उसने कहा, अगर तुम अपनी कहानी बताओगी तो शायद तुम्हारी आत्मा मुक्त हो सकेगी। बच्ची ने कहा, मैंने देखा कि माँ ने मुझे बचाने की कोशिश की, लेकिन मैं चली गई। अब मैं यहाँ अकेली हूँ। जैसे ही बच्ची ने अपनी कहानी सुनाई, हवेली के चारों ओर एक रोशनी फैलने लगी। राजेश ने महिला को कहा, किसी तरह हमें उसकी मदद करनी होगी। महिला ने रोते हुए कहा, मैंने तुम्हें कभी नहीं छोड़ा, मैं तुम्हें वापस लाने आई हूँ। बच्ची ने मुस्कुराते हुए कहा, धन्यवाद, मैं मुक्त हूँ। और एक चमकती रोशनी में वह धीरे धीरे गायब होने लगी। अचानक चारों ओर अंधेरा छंट गया। राजेश और महिला बाहर आए और देखा कि आसमान साफ हो गया था। राजेश ने देखा कि वह महिला अब शांत हो गई थी। क्या तुम ठीक हो? उसने पूछा। हाँ, मेरी बेटी अब मुक्त हो गई है, धन्यवाद। राजेश ने कहा, यह सब तुम्हारी हिम्मत का था। जैसे ही वे वहां से निकले, राजेश ने महसूस किया कि उस रात ने उसे एक नई दृष्टि दी। कभी कभी आत्माएं अपनी कहानियां सुनाने के लिए हमें पुकारती हैं। राजेश ने सड़कों पर चीखने वाली आत्माओं के बारे में एक नया दृष्टिकोण पाया। वे केवल कहानियां नहीं थी, बल्कि उनकी सच्चाइयां थी। ये कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्चाई कभी कभी डरावनी होती है, लेकिन चमत्कार भी संभव होते हैं। जब हम अपनी कहानियों को सुनाते हैं तो हम न केवल अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी मुक्ति पा सकते हैं। क्या आप कभी उन चीखों के पीछे की कहानियां सुनने की हिम्मत करेंगे? तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी और खौफनाक कहानियों के लिए जुड़े रहें। धन्यवाद।